चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं स्पेसिएशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेसिएशन के बारे में, तो स्पेसिएशन क्या होता है? ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन में नई स्पीशीज बनती है, एक नई डिस्टिंक्ट स्पीशीज बनती है। इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फिर स्पीशीज क्या होता है, नई स्पीशीज का फॉर्म करना ठीक है, पर नई स्पीशीज क्या होती है? तो स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है जो कि इंटरब्रीड कर सके यानी कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सके और जिसकी वजह से उनके पास एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन सके। अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो दो डिफरेंट स्पीशीज है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें म्यूल का, जो कि डोंकी और हॉर्स से बनता है। डोंकी और हॉर्स ने म्यूल बना तो लिया लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता, वो खुद के बच्चे नहीं कर सकता। तो व्हाट इज अ स्पीशीज? फर्स्ट थिंग कि वो इंटरब्रीड करने चाहिए, उसके जो पॉपुलेशन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंटरब्रीड करने चाहिए। सेकेंड चीज है कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल होना चाहिए। सो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दो पॉपुलेशन के बीच में या दो इंडिविजुअल के बीच में, यानी कि वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेसिएशन देखें तो स्पेसिएशन के हम इस वीडियो में टोटल 4 टाइप देखने वाले हैं। एक होता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, एक होता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, एक होता है सिम्पेट्रिक और एक होता है पैरापेट्रिक। So let's first start with the allopatric speciation. अगर हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन देखें तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन तब आता है जब यहां पर हमारे पास एक पॉपुलेशन प्रेजेंट है लेकिन वो पॉपुलेशन हाफ में डिवाइड हो जाती है और इन दोनों पॉपुलेशन के बीच में, जो कि हाफ में डिवाइड हो गई है, इन दोनों पॉपुलेशन के बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। अब वो ज्योग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, एक माउंटेन हो सकता है, एक रिवर हो सकता है, एक समुद्र हो सकता है, या फिर धरती फट सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पहले की एक पूरी पॉपुलेशन थी वो अब 2 में डिवाइड हो चुकी है और जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ये दो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है। दोनों डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो नेचर होगा, उनका जो एनवायरनमेंट वो होगा वो अलग होगा। इसमें म्यूटेशन अलग होगी, इसमें म्यूटेशन अलग होगी। तो इस तरीके से इन दोनों में इवोल्यूशन होता रहेगा और आफ्टर अ टाइम इतना इवोल्यूशन हो जाएगा कि ये दोनों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी कि एक दूसरे के साथ अब ब्रीड नहीं कर पाएंगे या फिर ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएंगे। तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ जाता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आया। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन जो है काफी हद तक सेम होता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन से। सिर्फ एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में जो एक पॉपुलेशन थी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, वहीं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में आपके पास एक पॉपुलेशन है बड़ी सी, वो पॉपुलेशन में से स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो अलग हो गए। समझो अगर एक पॉपुलेशन में 100 लोग थे उसमें से सिर्फ 10 लोग अलग हो गए और 90 के 90 जो है वो साथ में। तो इसको बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन कि यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो अलग हो जाते हैं। इनमें भी लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कौन सा आ जाएगा? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ही आ जाएगा। तो पेरीपेट्रिक में स्मॉल पॉपुलेशन अलग होती है और एलोपेट्रिक में पॉपुलेशन हाफ में डिवाइड होती है। अगर हम तीसरा स्पेसिएशन देखें तो तीसरा स्पेसिएशन होता है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं आता है, यहां पर पॉपुलेशन डिवाइड नहीं होती है इस तरीके से ज्योग्राफी की वजह से। तो यहां पर होता क्या है? यहां पर सेम जगह पे रहकर ही यहां पर कुछ चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस किस वजह से आ सकते हैं? एक रीजन हो सकता है प्लॉइडी की वजह से। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। समझिए यहां पर एक पेड़ है जो कि कैसा है? जो कि डिप्लॉइड है, लेकिन इस पेड़ में नॉन डिस्जंक्शन हो गया सीड्स बनते टाइम। नॉन डिस्जंक्शन यानी कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अब ये डिप्लॉइड होने की जगह क्या हो गया? टेट्राप्लॉइड सीड बना है। तो अब ये जो पेड़ है, जो ये दोनों सेम जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन एक क्या है? टेट्राप्लॉइड है, एक है डिप्लॉइड। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये दोनों में जो पोलन ग्रेन्स और ओवम है या एग है वो नहीं एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि एक यहाँ पे डिप्लॉइड है और एक यहाँ पे टेट्राप्लॉइड है। तो ये क्या हुआ है? सेम एरिया में हुआ है, सेम जगह पे हुआ है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल है तो एक और एग्जाम्पल होता है सिक्लेड फिशेस का। ये जो सिक्लेड फिशेस है ये एक ही लेक में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ फिशेस हैं वो कैसी होती है? वो बॉटम फीडर्स होती हैं। कुछ फिशेस जो है वो सरफेस फीडर्स हैं और कुछ जो फिशेस होती हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स पे फीड करती हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का जो फीडिंग हैबिट है वो अलग है। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों में क्या है? डिफरेंट स्पीशीज
है वो एक ही जगह पे, सेम एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन क्या आ गया यहाँ पे कि इनमें इकोलॉजिकल आइसोलेशन आ गया। इकोलॉजिकल आइसोलेशन यानी कि उनमें कहाँ पे वो फीड कर रहे हैं वो अलग अलग है। क्या इसमें कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आया? नहीं, सेम प्लेस है, जो एरिया है वो सेम है, ज्योग्राफिकल एरिया सेम है। स्टिल पहली वाली में आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल आइसोलेशन आया क्योंकि 2n से 4n आया, और सेकेंड वाले में इकोलॉजिकल आइसोलेशन आ गया कि तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट शो कर रही है। इसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। जो लास्ट स्पेसिएशन होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में भी कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता। यहां पर भी आपके पास एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया प्रेजेंट है, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया प्रेजेंट है, और इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट जगह पे माइग्रेट कर जाती है। डिफरेंट जगह पे माइग्रेट करने की वजह से जो डिफरेंट पॉपुलेशंस अब जहां पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह की हैबिटेट को एक्वायर करेंगी और वहां पे उन पे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्ट करेंगे। है वो एक बहुत बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में, यहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री उनके बीच में नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप से इवॉल्व हो रही है और ये डिफरेंट टाइप से इवॉल्व हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ऐसी लाइन भी होगी जहां पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे, लेकिन स्टिल एक एरिया में होने के बावजूद भी दोनों क्या हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि सबने माइग्रेशन कर लिया तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में। तो ये क्या होता है, पैरापेट्रिक आइसोलेशन या स्पेसिएशन, जिसमें भी कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आता है। तो सबसे पहले था एलोपेट्रिक। एलोपेट्रिक में क्या हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आया। पेरीपेट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आया, लेकिन इसमें पॉपुलेशन हाफ में डिवाइड नहीं होती, एक स्मॉल पॉपुलेशन अलग होती है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता, यहाँ तो होता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन या फिर होता है बायोलॉजिकल आइसोलेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जगह पे रहने के बावजूद भी, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है। और चौथा यहाँ पे पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद वो लोगों ने डिफरेंट जगह पे माइग्रेट करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशन हुआ है उनमें, जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी है, और यहाँ पर एक ऐसी बॉर्डर लाइन भी होगी जहां पे ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी। सो आई होप गाइस कि आपको चारों टाइप के स्पेसिएशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।